हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। हमारा निश्चित समाकलन चल रहा है। आज का सवाल है हमारा 8वां। सिद्ध कीजिए कि, देखिए इस सवाल को हल कर रहे हैं इसे। सबसे पहले ये आई है हमारा 0 से पाई बटा 2 dx बटे 1 प्लस कॉट को कितना लिखोगे? कॉट, चलो अभी कॉट ही रहने दो, कॉट एक्स dx, कॉट एक्स। ठीक है, ऐसा कर रहे हैं इस कॉट को कॉस और साइन में तोड़ ले रहे हैं। किसमें तोड़ ले रहे हैं? कॉस और साइन में तोड़ लो। 1 प्लस कॉज एक्स बटे साइन एक्स और dx। क्या साइन एक्स पलट के ऊपर पहुंचाएगा? पहले एलसीएम लो इसे, फिर ऊपर पहुंचाओ। साइन एक्स एलसीएम हो गया तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये पलट के पहुंचाएगा ऊपर, तो 0 से पाई बटा 2 साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये हमारा आई हो गया। ठीक है, क्या हो गया ये? आई। अब यहाँ पे फिरगुण 4 लगाइए आप, ये समीकरण 1 हो गई। फिरगुण 4 से, तो फिरगुण 4 क्या कहती है जरा देखें यहाँ पे। 0 से पाई बटा 2 साइन पाई बटा 2 माइनस एक्स और बटे यहाँ पर भी साइन पाई बटा 2 माइनस एक्स और यहाँ पर भी कॉस पाई बटा 2 माइनस एक्स। ठीक है साहब। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस होता है। तो ये हो गया कॉज एक्स और यहाँ भी क्या हो जाएगा? कॉज एक्स और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। ये समीकरण 2 हो गई। अब 1 और 2 को जोड़ लो। 1 और 2 को क्या करें? समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, आज जोड़ दे रहे हैं हम इसे, तो आई और ये आई जुड़ के हो जाएंगे 2i। आई और आई जुड़ के, चलो आई प्लस आई बराबर, ये वाला लिखो 0 से पाई बटा 2 साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। अब ये वाला जोड़ो, ये वाला, तो ये आ जाएगा 0 से पाई बटे 2, ये भी कॉज एक्स बटे कॉज एक्स प्लस साइन एक्स dx। अच्छा एक बात सुनो, ये 2i तो ये हो गया और 0 से पाई बटा 2 आप ये ले लें और यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। तो यहाँ क्या बचेगा? साइन एक्स प्लस और ये आपका dx। ये दोनों कैंसिल हुए, तो 2i यहाँ पे आया हमारा 1 और 1 समाकलन किसका होता है? x। तो i की जो वैल्यू 2i बराबर हो जाएगा, पहले अपर लिमिट लगाओ माइनस, तो i कितना आया? पाई बटे ये उतार दीजिए। देखो सुने, ये वाला जो सवाल है इसे होमवर्क कर लियो है, तो एक जैसे ही है दोनों। कितने सवाल हो गए? सब फिरगुण 4 के ही हैं। तो 9वां सवाल देख रहे हैं इसे हल, और उसके बाद फिर आगे बढ़ रहे हैं फिरगुण 4 से। 0 से पाई बटा 2 रूट 10x और बटे में है रूट 10x और प्लस रूट कॉट एक्स dx। ठीक है, अब आप फिरगुण 4 लगाएंगे यहाँ पे। फिरगुण 4 से, तो फिरगुण 4 क्या कहता है? कहता है कि a से अगर 0 और ये यहाँ fx है तो इसे आप कितना लिखोगे? इसे लिखोगे आप a माइनस और dx। कितना ही लिखोगे? लगा दो यहाँ पे, ये समीकरण 1 हो गई। 0 से पाई बटा 2
फिर कुछ 4 लगाएंगे, लगाओ। तो 10 पाई बटा 2 माइनस एक्स है, देखो एक ही जगह, और बटे अंडर रूट 10 पाई बटा 2 माइनस एक्स और प्लस माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो 10 90 माइनस थीटा कितना होता है, बोलो। 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट एक्स, और ये कॉट एक्स हो गया 90 माइनस थीटा, और ये tan x हो गया, tan x। ठीक है, ये दूसरी। अब 1 और 2 को आप जोड़ लो, सारे सवाल एक तरीके के, ठीक है, इसी तरीके से वो करना। आई और आई कितने हो गए जुड़ के, 2 आई। tan x बटे रूट tan x प्लस रूट कॉट x प्लस 0 से पाई बटा 2 रूट कॉट x बटे रूट कॉट x प्लस रूट tan x। हाँ, एलसीएम ले लेना। तो 2i जो वैल्यू हो जाएगी यहां से 0 से पाई बटा 2, और आप यहाँ एलसीएम ले लो, रूट tan x प्लस रूट कॉट x। रूट tan x प्लस रूट कॉट x आप एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा बताओ ऊपर। तो यहाँ आएगा रूट tan x रूट कॉट x। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए यहां से। और एक कितने का समाकलन होता है, x का। एक का समाकलन x है 0 पाई बटा 2 पाई बटा 2 माइनस 0, या फिर i बराबर पाई बटे उठा दी। देखें थोड़ा ये सवाल देखो, ये वाला सवाल देखो। अब ये सवाल है, हल कर रहे हैं इसे। हल सबसे पहले मान ले रहे हैं, माना i से i मान लो आप, जो दिया है 1 से 0 log 1 प्लस एक्स और बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, बिल्कुल शांत होकर देखो। मानेंगे, माना x को यहाँ पे tan थीटा मान लो, x को कितना मान लो, tan थीटा। तो मुझे बताओ x का प्लन तो dx लिखेंगे अब, और tan को लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब लिमिट चेंज करना पड़ेगी अपनों को। तो जब x की वैल्यू 1 होगी तब tan थीटा का मान कितना होएगा, tan थीटा का मान 1 ही होगा ना, x की जगह 1 लगा दो, तो थीटा कितना होगा। हाँ, tan 45 की वैल्यू होती है इतनी। ये बल्कि ऐसे करो, ऐसा करो, ऐसा करो, x बराबर tan थीटा माना, तब थीटा निकाल लो यहां से। थीटा कितना होगा, tan इनवर्स x हो गया। अब देखो कि जब x का मान होगा 1 तब थीटा कितना होगा, थीटा होगा tan इनवर्स 1, और 1 tan में 45 की वैल्यू होती है पाई बटे। जब x होएगा 0 तब थीटा कितना होएगा, tan इनवर्स 0, यानी कि 0। तो इस तरीके से अब आप लिमिट चेंज कर लें, तो आई जो बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा। 1 की जगह तो आ जाएगा पाई बटे 4 और 0। अब लगाओ इसमें, बिल्कुल ध्यान से समझो इस सवाल को, अच्छा सवाल है ये। log 1 प्लस tan थीटा और बटे में आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा x की जगह, और dx की जगह क्या लगाओगे, sec स्क्वायर थीटा डी। तो 0 से पाई बटे 4 log 1 प्लस tan थीटा बटे sec स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस tan sec स्क्वायर थीटा
और ये भी sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये कैंसिल हो गया। तो अब जो आई निकल के आया वो कुछ इस तरह आया, 0 से π/4 log 1 + tan थीटा और डी थीटा। ठीक, ये समीकरण हमारी एक हो गई। अब यहां से त्रिकोण 4 देखते हैं। ठीक है, त्रिकोण नंबर 4, त्रिकोण 4 से त्रिकोण 4 कहता है 0 से a हो लिखा हुआ, तो fx होगा बराबर dx बराबर 0 से a f a - x और dx लगा दो। 0 से π/4 log 1 प्लस इस x थीटा की जगह लगाओ ये वाला a - x का मतलब है π/4 - x, tan π/4 - x। ठीक है, और d x की जगह क्या है यहाँ पे, सुने x की जगह यहाँ थीटा है, और ये डी थीटा, ये आया। अब यहाँ पे tan a - b का फार्मूला खोलो। tan a - b का फार्मूला क्या है बताओ, याद है तुम्हें? नहीं, tan a - b का फार्मूला देखो ये है tan a - tan b और बटे 1 + tan a tan b। समझ गए क्या फार्मूला है? tan a - tan b बटे 1 + tan a tan b। यहां लगाओ तो 0 से π/4 log, और ये हो गया आपका 1 प्लस इसका लगाओगे tan a मतलब tan π/4 माइनस tan b तो tan थीटा और बटे 1 - tan a tan b, वो 1 + tan a tan b, 1 + tan a और tan थीटा। समझ गए? यहां तक आए सबके समझ में? tan 45 का मान 1 होता है, 1 लगा दो। यहां से देख रहे हैं तो यहां से जो आई आया निकल के हमारा वो आया 0 से π/4 और log 1 प्लस tan 45 1 तो 1 - tan थीटा और बटे में आ जाएगा 1 + tan थीटा और डी थीटा, यही आएगा। अब आप एलसीएम ले लो, जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, तो यहां आ जाएगा 1 + tan थीटा और प्लस 1 - tan थीटा और बटे में आएगा 1 + tan थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखो tan से tan ये फिनिश हो गया, एक और एक जुड़ के कितना हो गया 2, तो ये आया 2/1 + tan थीटा डी थीटा, यही आएगा। log m बटे n का फार्मूला log m - log m होता है, लगाओ 0 से π/4 log m का मतलब log 2 माइनस log n का मतलब 1 + tan थीटा। यहां तक बताई किस किस को परेशानी है, समझ में नहीं आया? सबको आया? बहुत बढ़िया। अब यहाँ ऐसा कर रहे हैं log 2 और इससे अलग अलग कर ले रहे हैं। 0 से π/4 log 2 का आप अलग समाकलन करेंगे यहाँ पे डी थीटा और इसका अलग। 0 से π/4 log 1 + tan थीटा और डी थीटा। ठीक है, और ये क्या चल रहा था अपना आई। तो यहाँ गौर से देखो क्या समीकरण एक देखो, यहाँ पे 1 + tan थीटा कितना है, log 1 + tan थीटा आई है यहाँ पे, तो ये तो हो गया आपका आई, ये क्या हो गया आपका आई। और इसमें जो है log 2, ये log 2 जो है ना log 2, इसे बाहर ले लो तो log 2 हो गया बाहर, तो क्या बचा यहाँ पे, एक ही तो बचा। अरे यहाँ एक ही तो बचा, और एक का समाकलन कितना होता है, x होता है। x यहाँ पे डी थीटा क्या है, तो थीटा होगा, तो 0 से π/4। समझ में आया? देखो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, यहाँ एक बचा, एक का हो जाएगा थीटा, और थीटा के लिए फिर ये लिमिट लगा दी आई, ये जो वाला जो है मैं आई हो गया समीकरण 1 से, यहाँ लिख देना समीकरण 1 से, ऐसा समीकरण 1 से हुआ। अब ये आई और ये आई इधर आके कितने हो जाएंगे, 2i, आई और आई जोड़ के 2i हो गए, और यहाँ पे log 2 और पहले अपर लिमिट लगाओ π/4 - 0,
ठीक है, तो केवल पाई बटे 4 ही बचे। और ये जब 2 इसके बटे में आएगा तो ये 8 हो जाएगा। आई बराबर हो गया पाई बटे 8 log 2। ठीक है, और यही हमें लाना था। सही है, उतारिए। देखें, ये जो सवाल है देखें जरा, इसे हल कर रहे हैं। इसे सबसे पहले आई मान लो, इसे 0 से पाई बटे पाई x tan x बटे sec x प्लस cos x dx। फिर गुण नंबर 4 लगाते हैं यहाँ पे। ठीक, लगाओ फिर गुण 4। फिर गुण 4 से, तो फिर गुण 4 कहती है 0 से एफ एक्स हो, तो इसे हम लिखेंगे dx बराबर 0 से एफ ए माइनस एक्स dx। यहाँ पे ये फिर लगाओ इसमें, तो क्या आएगा सवाल? तो 0 पाई एक्स ही है, कितना आएगा पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे tan आएगा पाई माइनस एक्स, और बटे sec आएगा पाई माइनस एक्स, और cos आएगा पाई माइनस एक्स। tan पाई का मतलब 180, tan 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस tan थीटा होता है। ये दूसरे चतुर्थांश में आता है। ठीक है, तो किस में होता है? ये माइनस में। ठीक है, तो यहां से माइनस निकला, तो ये माइनस आगे ले लो यहाँ पे, तो पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे आएगा सिर्फ tan एक्स बटे sec पाई माइनस एक्स, ये भी माइनस होता है। ठीक है, दूसरे में केवल साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब माइनस होते हैं। साइन और cosec, बाकी सब नेगेटिव। तो ये माइनस होगा sec x, और ये भी माइनस होगा cos x। ठीक, अब यहां से माइनस कॉमन ले लो, बटे माइनस कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा आपका sec x प्लस cos x dx। माइनस से माइनस फिनिश हो गया, तो ये हमारा आई चल रहा था। तो आई हुआ हमारा कुछ इस तरह, 0 से पाई माइनस एक्स और tan x बटे, अच्छा ऐसा करते हैं, यहां पे ऐसा करो, tan x से अंदर गुणा कर लो, तो क्या आ जाएगा पाई tan x x tan x, पाई tan x और x tan x, और बटे में sec x प्लस cos x। ठीक, अब अलग अलग कर लें, एक बार इसके बटे में लिख लें और एक बार इसके बटे में लिख लें, और समाकलन को अलग अलग कर दें। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आएगा निकल के? 0 से पाई x tan x बटे sec x प्लस tan x dx, और एक बार इसके बटे में लिख लो, अलग किसी से अलग कर लो, 0 से पाई x tan x, और बटे में ये भी sec x प्लस tan x और cos x sec x प्लस cos x। ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक। हाँ, हमारी ये जो सवाल है, इसे हम समीकरण 1 कह दें। ठीक, तो समीकरण 1 से ये मान लगा दो, है ना। समीकरण 1 से आप क्या लगा दो? इसका मान। और इस वाले में बताओ क्या आएगा? इस वाले में ये x था, ये तो पाई था, देखो पाई tan x है ना, तो पाई ये बचा, तो यहां से पाई बाहर ले लो, तो क्या आएगा यहाँ पे? 0 से पाई tan x बटे sec x प्लस tan x dx। और ये क्या हो गया? ये आई हो गया समीकरण 1 से। इस समीकरण 1 से क्या हो गया? ये आई, ये आई इधर ले आओ। तो आई प्लस आई प्लस आई कर लेंगे बराबर, इसे साइन कॉस में तोड़ लो, इस वाले को साइन कॉस में तोड़ लो।
तोड़ो, 0 से पाई साइन एक्स बटे कॉज एक्स लिखेंगे, टेन एक्स को, सेक एक्स को लिखेंगे 1 बटे कॉज एक्स और प्लस कॉज एक्स, और यहां डी एक्स, आई आई जुड़ के हो गया 2i, पाई 0 से पाई साइन एक्स बटे कॉज एक्स। अब यहां बताइए कॉज एक्स एलसीएम ले लो, कॉज एक्स एलसीएम तो आएगा 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, यही आएगा। तो कॉज एक्स से कॉज एक्स कैंसिल हुआ, तो 2i इज इक्वल टू आया पाई 0 से पाई, और यहां पे आएगा साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, यही आएगा। बताइए, अच्छा कॉज एक्स को 3 मानेंगे तो साइन एक्स अवकलन हो रहा है, लेकिन अभी इसलिए नहीं मानेंगे कि लिमिट हम अगर कॉज एक्स को 3 मानेंगे तो कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, फिर भी हमें लिमिट चेंज करना पड़ेगी। तो ऐसा करते हैं, आप त्रिकोण नंबर 6 लगा के देखते हैं। कौन सा त्रिकोण? 6। त्रिकोण नंबर लगाओ 6। तो त्रिकोण नंबर 6 कहता है, पहले लिखता हूं, यहां पे बताओ एफ एक्स कितना है, पहले ये बताओ मुझे। एफ एक्स है हमारा साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, है कि नहीं है? ये है। तो त्रिकोण 6 में क्या होता है, अपर लिमिट में से एक्स घटा के इसमें लगती है, ठीक है। क्या निकालोगे तुम्हें? पाई माइनस एक्स निकालोगे, पाई माइनस एक्स रखो इसमें। तो जब यहां पाई माइनस एक्स रखोगे तो आएगा यहां पे साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस कॉज स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अब ध्यान सुनना एक एक बात, साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होता है, और ये माइनस का होगा लेकिन उसके ऊपर है स्क्वायर, तो प्लस का ही तो आएगा। ये माइनस का होगा लेकिन स्क्वायर होने के बाद प्लस का ही रहेगा, तो 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स। बताओ ये चीज क्या है, ये एफ एक्स है कि नहीं है? अरे बोलो ना, ये क्या आ गया? एफ एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि एफ पाई माइनस एक्स जो है वो बराबर है एफ एक्स के, है। तो त्रिगुण 6 क्या कहता है फिर? त्रिगुण 6 ये कहता है, जब ऐसी कंडीशन निकल आए तो हम इसे ऐसे करेंगे कि यहां 2 लिख देंगे और ऊपर इसकी पावर में 1 कम कर, आधा कर देंगे, अपर लिमिट को आधा कर देंगे और आगे क्या लिख देंगे? 2। ठीक है, समझ गए? ये त्रिगुण 6, क्योंकि इसका मान एफ एक्स के बराबर आया। अगर इसका मान अगर जो है कितना आता, माइनस एफ एक्स के बराबर आता, तो इसका मान 0 हो जाता। त्रिकोण 6 यही तो कहती है। और जब यहां प्लस का आया तो इसका मतलब कौन सा फलन है? ये समफलन है, समफलन है। और जब समफलन होगा तो फिर क्या होगा? 2 आगे आ जाएगा और अपर लिमिट में से आधी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अब यहां देखें, साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब कॉज एक्स को टी मान लो आप, देखो 2 से तो ये 2 कट गया, माना कॉज एक्स को टी। तो कॉज एक्स को टी मानोगे तो कॉज एक्स का अवकलन कितना होता है? साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। लिमिट भी चेंज कर ही लो, लिमिट चेंज करना पड़ेगी यहाँ पे। जब एक्स की वैल्यू, जब एक्स की वैल्यू पाई बटा 2 है तब टी कितना होगा? तब टी हो जाएगा कॉस पाई बटा 2, और कॉस पाई बटा 2 90 का मतलब 0। और जब x की वैल्यू होगी 0 तब t कितना आएगा? cos 0 की वैल्यू 1। लिमिट लगाओ, मान लगाओ इसमें। तो ये माइनस जो है, जगह ही नहीं बची, क्या करा है? तो ये i जो आया हमारा 0 1 हो गया, और यहां क्या आएगा? 1/1 प्लस टी स्क्वायर, 1/1 प्लस टी स्क्वायर ये आएगा। और यहां पे आ जाएगा माइनस डी टी। 1 प्लस टेन स्क्वायर किसका समाकलन होता है? टेन इनवर्स एक्स का, माइनस बाहर, तो ये हो गया टेन इनवर्स टी का। अपर लिमिट क्या आएगी यहाँ पे? 0, लोअर लिमिट 1 लगाओ। पहले अपर लिमिट लगाओ, टेन इनवर्स 0 माइनस टेन इनवर्स 1। टेन 0 की वैल्यू 0 होती है, और ये हो गया पाई बटे 4। माइनस से गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये पाई तो चल रही थी बाहर,
ये पाई रह गई, अच्छा लिखने से रह गई, पाई ये रह गई, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस पाई। ठीक है, अब देखो यहाँ भी हाँ माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट आया, यहाँ के बाद देखो जगह नहीं बची एक, तो यहाँ के बाद हम यहाँ कर दे रहे हैं इतने में। ठीक है, यहाँ देखो तो आई जो आया हमारा वो आया निकल के माइनस का पाई, और यहाँ देखो tan 0 की वैल्यू 0 होती है और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बटे 4। ठीक है, अब माइनस से अंदर गुणा कर लो तो माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर बटे, यही आपका आंसर सिद्ध हुआ।